हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th फिज़िक्स की सबसे पहली चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स की बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। तो पूरे जोश के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी होती है स्टडी ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस क्या होते हैं ये मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट्स हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करेंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वही इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें जो करेंट है वो मूव नहीं करता है, डजंट मूव। और करेंट इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें जो चार्जेस है मूव करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है जिससे आपकी घर के पंखे बल्ब सब चल पाते हैं, तो वो है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये बहुत दूर से बनकर आपके घर तक आई है। मान लीजिए ये उसका स्टेशन है, तो वहाँ से बनकर ये आपके घर तक आई है, तो इसमें मूविंग की कैपेसिटी है, मूव कर सकती है ये। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो 10th में आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को उतना नहीं पढ़ना है, ये आपको हायर क्लासेस में ज़्यादा पढ़ना है 11th 12th में। अभी आपको 10th में करेंट इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल में पढ़ना है, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विथ चार्जेस। जैसा मैंने कहा था, चार्जेस क्या होती है। चार्जेस, an electric charge is the physical property of the matter that causes it to experience a force when placed in electromagnetic field। तो ये एक ऐसी टाइप की फिज़िकल प्रॉपर्टी है कोई भी सब्सटेंस की, जो कि उसे एक अलग ही टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करवाती है जब हम इसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको 10th में उतनी अच्छी से समझ में नहीं आएगी, इसे आपको बस ऐसे ही याद कर लेना है। इसे आपको 11th में समझ में अच्छा से आएगा। तो मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ, चार्ज, एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field। तो ये होती है चार्ज। तो चार्जेस के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। पहला नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज। अगर इसके प्रॉपर्टीज़ बताए तो नेगेटिव, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो सिमिलर चार्जेस जो होते हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। मान लीजिए हमने दो नेगेटिव चार्जेस ले लिए, तो ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। ये जो फोर्स हुआ इसे हम कहते हैं रिपल्सन फोर्स। मान लीजिए हम लोगों ने एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज लिया और इसको कांटेक्ट में लाने पर इन पे इस तरह की कुछ फोर्स होगी, इसे कहते हैं हम अट्रैक्शन फोर्स। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर ले, आपको बहुत ही काम आने वाली है। वीडियो पॉज करके इसे कृपया नोट कर ले। तो ये हुई हमारी चार्ज। तो चार्ज की अगर SI यूनिट देखें तो ये है कूलम्ब, COLOUMB। इसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू देखी जाए तो स्मॉलेस्ट वैल्यू वही होगा ना जो एक इलेक्ट्रॉन में या एक प्रोटॉन में है, तो वही है इसका स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन में जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
ये हो गई प्रोटॉन, एक प्रोटॉन में चार्ज की वैल्यू। और अगर इलेक्ट्रॉन में बात करें तो ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। क्योंकि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ पॉजिटिव है, और जो इलेक्ट्रॉन है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए इसके चार्ज की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। तो अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो आता है क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक में, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? अगर कोई भी चार्ज का बड़ा सा वैल्यू दिया हुआ है, मान लीजिए 10 इंटू 10⁻20 कूलॉम, तो ये हमेशा इसका मल्टीपल होगा। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स ऐसा टाइप का होगा। आपके घर में जो बिजली आती होगी, चाहे जितने भी उसमें चार्ज हो, तो वो हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का फैक्टर होगा ही, मल्टीपल होगा ही होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। तो इससे हमारा चार्ज ख़त्म हो गया। अब हम करंट पढ़ने वाले हैं।